हेलो दोस्तों, नीट फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये नीट के लिए स्ट्रैटेजी है, ये फिज़िक्स के लिए स्ट्रैटेजी है। बेसिकली हम 3 महीनों में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी डेट तो आया नहीं है, लेकिन शायद जून जुलाई में हो जाए पेपर। जुलाई में हाँ हो जाएगा पेपर, उस टाइम तक हो जाएगा पेपर। तो हमारे पास हम इन 3 महीनों को कैसे यूटिलाइज़ करें फिज़िक्स के लिए, हम कैसे अपना नंबर कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे ज़्यादा ग्रो करें, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। तो अभी उसके लिए मैंने एक वीडियो लाया है, इस वीडियो को देखना। और ये चैप्टर वाइज सीरीज़ होगा। तो चैप्टर वाइज सीरीज़ में क्या होगा कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसको ज़रूर जाके देखना कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 12 से स्टार्ट करूँगा। 12 से करीब अराउंड 60% का भी बोला जाए, या तो 50 to 55% रहता है। तो सबसे पहले हम इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि इजी चैप्टर में कौन कौन से जो क्वेश्चन है, कौन कौन से जो टॉपिक्स है, उससे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो मैंने चुना है वो है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दूसरा है हमारा एटम्स, ये देख रहे हो, और तीसरा हमारा न्यूक्लिया है। तो इन चैप्टर में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। अलग अलग टॉपिक्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन को मैंने चुना है, वो है सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंट। इसके करीब 21 क्वेश्चंस आए हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के 19 क्वेश्चंस आए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के 19 क्वेश्चंस हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के 3 क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक इमिशन के तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हैं। अगेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसके 2 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, देखो, सबसे पहले स्टार्ट तुम्हें करना है डी ब्रोगली से। मैंने नंबर वाइज कर रखा है। सबसे पहले स्टार्ट करना है डी ब्रोगली से, डी ब्रोगली वेवलेंथ से स्टार्ट करना है। देन इस पे आना है, देन इस पे आना है, देन इस पे। इन नंबर वाइज है। देखो, ये जो है सबसे कम बार कम क्वेश्चन पूछे गए से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से 2 क्वेश्चन। तो ये एक हिस्टोरिकल डेटा है जिसको मैंने कंपाइल करके अलग अलग बनाया है। तो इसमें अगर तुम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन की बात करोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इन तीनों पे काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र बना के रखना है। इन तीनों को मैं स्टार कर देता हूँ कि इन तीनों पे काफ़ी ज़्यादा नज़र बना के रखना इस चैप्टर में। और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल। 6 से 8 क्वेश्चंस मॉडर्न से आते हैं। तुम्हें आराम से 30 नंबर दिला के जाएगा। तो इस और बहुत ही ईजी चैप्टर भी है। दूसरा है हमारा चैप्टर एटम्स। देखो, एटम्स में बोर मॉडल ऑफ एटम्स, देखो 17 क्वेश्चन इससे अभी तक पूछे गए। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो बोर मॉडल ऑफ एटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है नीट के लिए। फिर वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स थे उसके बारे में। लेकिन स्पेक्ट्रल सीरीज और एक्सरे पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको मैं स्टार नहीं डाल रहा हूँ, इसमें ये डाल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ये पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन फोकस इस पे ज़्यादा बना के रखना, क्योंकि ये एक एडवांस तरीका होता है हम कम टाइम में अच्छे नंबर ग्रो करने का। अब देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कम पूछे जाते हैं, लेकिन उस पर हम दिन भर बैठे हुए रहते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है। तीसरा हमारा है चैप्टर न्यूक्लिया। उसमें देखो, उसमें से देख के लग रहा होगा कि रेडियो एक्टिविटी जो है 16 क्वेश्चन उससे पूछे गए रेडियो एक्टिविटी से। मास एनर्जी इक्विवेलेंट से 7 क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ डीके से जो अल्फा बीटा गामा वगैरह होता है उसमें 7 क्वेश्चन। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से 6 और न्यूक्लियर रिएक्टर से 2 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमें दिन भर बैठ के रटना नहीं है कि हम दिन भर न्यूक्लियर रिएक्टर बैठ के रख रहे हैं। फोकस बना के रखना है, लेकिन कम फोकस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें रेडियो एक्टिविटी पे, हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंट पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, टाइप्स ऑफ डीके पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। अगर इसमें भी बात करूंगा तो ऊपर के जो 3 टॉपिक थे और इसके ऊपर के 2 टॉपिक, ये सबसे ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं देखूं 3, 3, 6
और 280। तो 8 टॉपिक्स तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स से हैं जो आराम से बहुत अच्छे नंबर तुम्हें दिला जाएंगे, सिर्फ 8 टॉपिक। तो मॉडर्न फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट, और मैं एक नई सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें कि मॉडर्न फिजिक्स अभी हुआ, अगले दिन मैं कोई नया मैकेनिक्स से लेके आ जाऊँगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट से लेके आ जाऊँगा, करंट से लेके आऊँगा, तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट से लेके आऊँगा, कि जिसमें कौन कौन सा चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के लिए। उसके बाद मैं एक प्लानिंग बना रहा हूँ, जैसे पेपर का आता है मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा जो टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 to 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स के वो डालूंगा, कि उस बेसिस पे जो क्वेश्चन हिस्टोरिकली उसी ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है, तो उसको अभी नज़र बनाए रखना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, जैसे कि तुम्हें टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे कि ये सारे वीडियो में डालता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलूंगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर्स का मैं डिटेल्स लेके आऊँगा। जब ये डिटेल ख़त्म हो जाता है तब हम बात करेंगे, तब मैं इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस अपने चैनल पे अलग अलग टॉपिक के, जैसे कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की, ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस वो मैं बनवा दूंगा। तो उसी हिसाब से देखते रहना और पढ़ते रहो। चलो खुश रहो, चलो बाय बाय।